नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया घातक यूसीएवी के नाम से एक स्टेल्थ ड्रोन बना रहा है जो कि कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। तो इसका दोस्तों पहली बार एक प्रोटोटाइप दिखाई दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर के एक वीडियो के अंदर देखा गया है घातक यूसीएवी का एक स्केल मॉडल। और ये वीडियो आया था जब यूएवी के डिजाइन के ऊपर लेक्चर दिया जा रहा था और बैकग्राउंड में एक प्रोटोटाइप पड़ा था जिसके अंदर दोस्तों लैंडिंग गियर भी देखा जा सकता है। तो ऐसे में लैब के अंदर ये वीडियो के अंदर दिखाई दिया। और दोस्तों अब ये माना गया है कि ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है और एक सब स्केल फ्लाइंग मॉडल है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ में मिलकर डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। और ये प्रोटोटाइप एक स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है जिससे कि रशियन एनपीओ सैटर्न के 36MT टर्बोफैन इंजन के साथ पावर दी जा रही है। और यही इंजन हमारी निर्भया क्रूज मिसाइल को भी पावर दे रहा है। और इसी वीडियो के अंदर एक छोटा मॉडल भी देखने को मिला। और दोस्तों अगर हम घातक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट ओरा यानी कि ऑटोनोमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट के नाम से शुरू हुआ था और सबसे पहले 2010 में ये सामने आया। और इसे एक ऐसी टीम के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा था जो सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। इस प्रोजेक्ट की कीमत अभी तक $8 मिलियन लगाई गई है और जिसके अंदर एक ड्रोन को इंडिया में ही डेवलप करने पर बल दिया गया है। हालांकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाहर से भी संभव है लेकिन इसे मिनिमम लेवल पे रखा गया है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो घातक ड्रोन बनाया जाएगा वो 8 गुना बड़ा होगा इसके करंट प्रोटोटाइप मॉडल से और जिसे डेवलप भी किया जा रहा है एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की तर्ज पे जिसके अंदर ग्राउंड में टारगेट पर अटैक करने की क्षमता होगी प्रिसीजन वेपन के साथ ही ये इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकनिसेंस मिशन पे भी जा सकेगा। और दोस्तों ये स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड प्रोटोटाइप माना जा रहा है अगले साल तक फ्लाई करेगा। और जहां तक घातक ड्रोन की बात है तो ये 2025 से पहले फ्लाई करेगा। अभी अगर इसके ऊपर होने वाले काम की बात करें तो आईआईटी कानपुर स्पेशली इसकी ऑटोनोमस फ्लाइट जो कि लो रडार क्रॉस सेक्शन के साथ में हो और एक डक्टेड फैन इंजन के साथ में हो उसके ऊपर काम कर रही है। साथ ही इसके वाइन टनल टेस्टिंग और फाइन ट्यून का काम भी कर रही है। और इसके अलावा दोस्तों आईआईटी बॉम्बे ने भी अपना योगदान दिया है। उसने इसका डिजाइन के अंदर योगदान दिया है। साथ ही वह इसके इंजन के सरपेंटाइन एयर इनटेक डक्ट यानी कि एस डक्ट इनलेट की टेस्टिंग के ऊपर भी काम कर रही है। और दोस्तों जो घातक का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसे पावर मिलेगी इंडिया के अंदर ही बनाए गए कावेरी इंजन की मदद से। इसे वैसे तो एलसीए तेजस के लिए डिजाइन किया गया था लेकिन इसके अंदर नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह इंजन हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरा था स्पेशली पावर आउटपुट को लेके। तो ऐसे में अब फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी डसोल्ट और सैफरन हमारी मदद कर रही है इस इंजन को फिक्स करने के अंदर। और साथ ही इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन के ऊपर भी जो दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए किया जाएगा स्पेशली जो राफेल डील हुई है उसके ऑफसेट के तौर पे। और इसके अलावा मीडिया में समय समय पे यह भी रिपोर्ट किया गया है कि लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, बीएई सिस्टम, मिग कॉरपोरेशन ने भी इस प्रोग्राम के ऊपर अपनी असिस्टेंस के लिए ऑफर किया है। और दोस्तों घातक यूसीएवी प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली अंडर कवर रखा जा रहा है यानी इसकी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये हाई स्पीड पे फ्लाई करेगा। स्पेशली इसकी स्पीड मैक 1.2 हो सकती है और यह 30,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर जाएगा और इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। और इसकी इस स्पीड और एल्टीट्यूड के हिसाब से इसकी रेंज बिल्कुल ही कम दिखाई देती है लेकिन शायद यह इसीलिए किया गया हो ताकि इसकी किसी भी डिटेल का पता ना चले। और दोस्तों इसके अलावा जो इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के बारे में बताया जाता है तो बताते हैं 15,000 किलोग्राम टोटल वेट है और 2,000 किलोग्राम का ये पेलोड लेके जा सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर भी दिए गए हैं। साथ ही एक AESA रडार भी लगाया गया है और इसके अंदर एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जब इसकी पहली फ्लाइंग होगी इस प्रोटोटाइप की अगले साल और उसके अलावा जब ये एक्चुअल में सामने आएगा तभी हमें ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। लेकिन इसके ऊपर काम पूरी स्पीड से चल रहा है और ये बहुत ही जबरदस्त अनमैन्ड एरियल व्हीकल कॉम्बैट ड्रोन होगा। धन्यवाद, जय हिंद।